Hello everyone. So today we will discuss about the understanding the self development, that is paper 10, and I Alpa Roshni Bakla welcomes you again in my video lecture. So let's start from this. What is understanding about the self and what is self development? Aristotle said, Aristotle कहते हैं, knowing yourself is the beginning of the all wisdom. अपने आप को जानना सभी तरह के बुद्धि और ज्ञान की शुरुआत होती है। तो एक ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। ओके, कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, अपने आप को लेके हमारी अवधारणा क्या होती है, एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप को लेकर के, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है अबाउट द जब हम बात करते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ओके, तो अ पर्सन्स सेल्फ कंसेप्ट इज़ हिज नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ। जब हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम हमारे स्वयं के बारे में जो भी नॉलेज होता है हमारा, उसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ कंसेप्ट कह सकते हैं। ओके, यह जो सेल्फ कंसेप्ट है हमें स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सिंपली द इंफॉर्मेशनल साइड ऑफ थिंग्स वेयर यू नो फैक्ट्स अबाउट व्हाट यू आर लाइक। ओके, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है इसके बारे में यह बताता है, और यही जो चीज़ें हैं वो आपको इन्फ्लुएंस्ड करती हैं चीज़ों को जानने के लिए या समझने के लिए। ओके, तो सेल्फ कंसेप्ट इज़ नथिंग बट नॉलेज अबाउट आर सेल्फ, अपने बारे में ज्ञान है। ओके, यहाँ पर हम समझ गए हैं कि अपने आप को जानना और सेल्फ कंसेप्ट क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड इन जनरल टर्म्स as gaining information needed in a person's working life, acquiring new information and skills open to change, learning for the sake of learning and maintaining all this knowledge throughout one's life. यह सिर्फ हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ घंटों से, कुछ समय से या उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि यह पूरे जीवन में हमारे कार्य करने की शैली से जुड़ी हुई है। तो सेल्फ डेवलपमेंट अर्थात आत्मविकास को हम डिफाइन कर सकते हैं एक जनरल टर्म में कि यह एक ऐसा टर्म है जिसके द्वारा कुछ जानकारियाँ हम व्यक्ति के कार्य जीवन में देखते हैं, जो कि अक्वायर करता है न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल, हो सकता है ट्रेनिंग, जैसे कि वो अपने व्यवहार को बदलता है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बदलता है, ताकि वह जीवन में और अच्छा कार्य कर सके। तो इसके लिए वो अपने स्ट्रेंथ को आंकता है, अपने वीकनेसेस को आंकता है, और क्या करता है, वो अपने वीकनेसेस को हटाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मार्क्स किसी पेपर में कम आए, तो आपको यह कमी पता चल गई कि हमारा ये फला जो पेपर था उस पर हमारी स्ट्रेंथ कम थी, यह मेरी वीक पॉइंट है। तो आप उस पर और मेहनत करते हैं, उसके बारे में और रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट जब होता है तो आप उसी पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो ये है एक तरह से बदलाव जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और क्योंकि आप स्वयं को अपने कॉन्सेप्ट को देख पाते हैं, अपने आत्म जागरूकता को ला पाते हैं, तो इस आधार पर आप विकास कर पाते हैं। देखिए, इसको हम डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन भी ले सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को। सेल्फ डेवलपमेंट इज़ अ टेकिंग स्टेप to better yourself such as by learning new skills or overcoming bad habits। यह बहुत ही साधारण शब्दों में बताया गया है कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये ऐसे चरण हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को अच्छा पाते हैं या उत्तम पाते हैं। ओके, जो आप थे उससे कैसे? बाय लर्निंग न्यू स्किल्स और ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, नए कौशलों को सीखकर या अपने जो वीकनेसेस हैं उसमें उसको ओवरकम करके। ओके, नाउ
ये भी एक परिभाषा है अकॉर्डिंग टू हेनरी सिम्स। सेल्फ कंट्रोल, और यहाँ पे कंट्रोल वर्ड है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट आर द सेम टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर आप सेल्फ डेवलपमेंट लिखेंगे जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डेवलपमेंट refers to those behaviors that an individual deliberately undertakes to achieve self-selected outcomes. The individual employees selects the goals and implements the procedure to achieve those goals. तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट से तात्पर्य यह है, एक ऐसे व्यवहार से है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने स्वयं के चयन किए हुए आउटकम्स को, ठीक है, लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है और स्वयं एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। ओके, नाउ कि सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए। इन सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम वन इंडिविजुअल्स और वंस क्या करता है, देखिए फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, अपने गोल सेट करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें जानना है कि कैसे, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ। यहाँ हमें जानना है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और इस आधार पर हमें अपने गोल डिसाइड करने हैं। देन हम जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपने लिए हम करते हैं टेक एक्शंस टू अचीव दोज गोल्स। हमने जो गोल्स डिसाइड किए उसके हम पाने के लिए कई सारी क्रियाविधि करते हैं। ओके, कई सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, गोल डिसाइड करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन कंट्रोल द एक्सटर्नल स्टिमुली इफ अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट। हमारे अंदर की जो बातें हैं, अंदर की जो भावनाएं हैं, अंदर का जो उद्दीपन है, वो जो हमें क्या करता है, विकास करने से रोकता है या फिर अफेक्ट करता है उस पर, उसके हमें नियंत्रण में लाना है। Then introduce changes when required rather than follow changes and measures their progress towards development in the light of goal set by them. Okay, हमें क्या करना है, अपने changes को introduce करना है, हमें समझना है और ये जानना है कि हमें और किस तरह के बदलाव की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की बदलाव की आवश्यकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट वी कैन से measure their progress toward development in the light of goals set by them। और हमें हमारी जो प्रगति है, जो हम गोल डिसाइड करने के बाद जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने एक्सटर्नल स्टिमुली को रोक रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली है, बाहरी चीज़ें जो हमें कार्य करने से रोकती हैं। मैंने कहा था आंतरिक चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करेंगे, वो बाहरी चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मेज़र भी करना है कि कितना प्रोग्रेस हम कर रहे हैं हमारे विकास में, जिस गोल को हमने सेट किया है उस आधार पर। ओके, तो हम एक इंडिविजुअल जो होता है वो इन तरीक़ों से सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। प्रोसेस जो है सेल्फ डेवलपमेंट के जनरली दो तरीके से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इज़ डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, स्वयं के बारे में जागरूकता प्राप्त करना। देन अडोप्टिंग मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर कंडक्टिंग द अवेयरनेस एनालिसिस। अपने बारे में जानने के बाद जब हम कई सारे मेथड्स को अपनाते हैं, तरीके को अपनाते हैं कि हम अपने आप का विकास कर सकें, तो यह सेकंड स्टेप होता है। तो जनरली ये दो ही स्टेप्स होते हैं और ये दो स्टेप्स जो हैं यही पूरा के पूरा डायमेंशन है अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का डायमेंशन ही यही है, ठीक है। दो ही डायमेंशन के अंतर्गत ये काम करता है। पहला डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड अडोप्टिंग मेथड ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर कंडक्टिंग द अवेयरनेस एनालिसिस। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल हम चर्चा करेंगे इट्स इम्पॉर्टेंस। देखिए इसका क्या इम्पॉर्टेंस है जब हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि स्वयं के बारे में, समझ के बारे में बात करते हैं, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रीज़न है इसके इम्पॉर्टेंट होने का, या पहला एक इम्पॉर्टेंस है, उसे हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स
इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, ये क्या करता है, हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। और जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। आत्म जागरूक होने का मतलब ये होता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और अपने स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा अप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, हमने क्योंकि कल भी चर्चा की हुई है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन सेकंड पॉइंट इज़ इट इन्हांस स्ट्रेंथ्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अब वीकनेसेस को फोकस करने में मदद करता है, तो स्ट्रेंथ को भी इन्हांस करता है। ठीक है, ये। देन नेक्स्ट वन इज़ ओवरकम वीकनेसेस, इट हेल्प टू ओवरकम वीकनेसेस। ये क्या करता है, हमारी कमजोरियों से ऊपर उठने में हमारी मदद करता है। ये सारी चीज़ें इसी की डिस्क्रिप्शन है, आप देख लेंगे। देन स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, इट हेल्प्स टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है, कंफर्ट जोन ऐसा क्षेत्र होता है किसी की व्यक्ति के व्यवहार का या जीवन शैली का जो कि उसे कंफर्टेबल फील कराता है, कि वहाँ रहने से आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में बहुत कंफर्टेबल हैं, आप किसी एक विषय के साथ ही बहुत कंफर्टेबल हैं, या फिर आप अपने किसी एक दोस्त के साथ ही बहुत कंफर्टेबल हैं। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डेवलपमेंट है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप ज़्यादा विकास करेंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन कहा गया है कि दिस इज़ अ डेंजरस प्लेस टू बी इन। यहाँ पे आप बहुत अच्छा गुड फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, आपके छोटे भाई बहन हैं, आप कई सिबलिंग्स होते हैं एक परिवार में, जनरली 2 होते हैं, तो जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है वो घर के दूसरे कामों को बड़े अच्छे से कर पाता है, क्योंकि छोटा जो भाई बहन होता है उसे हम समझते हैं कि वो छोटा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे मार्केट ना भेजें, उसे उन चीज़ों का ज्ञान ना होगा क्योंकि वो छोटा है, तो उसे हम कभी कंफर्ट जोन से बाहर आने ही नहीं देते हैं। तो बाद में बड़े भाई बहन के बाद उसे उसी कार्य को करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ये हमें हेल्प करता है, ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है सेल्फ डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि यह हमें क्या करता है, हेल्प करता है स्टेप आउट करने के लिए फ्रॉम द कंफर्ट जोन। Then this is the fourth one, and this is the fifth one. Improve mental health. It helps to improve our mental health. ये इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारे मानसिक विकास पे या मानसिक स्वास्थ्य पे। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि जब हमारे इमोशंस जो होते हैं उसे हम कंट्रोल में रखते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ओके, तो इसे हम मेंटल हेल्थ की संज्ञा देते हैं। तो जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद जज करते हैं, तो हम अपने मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ओके, देन 6 1 हील रिलेशनशिप्स। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। जब हम किसी भी काम को करते हैं अपने विकास के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने रिलेशंस को उनके साथ इम्प्रूव करते हैं जो हमारे आसपास हैं। कल भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल पुट है, आप इसे पढ़ लेंगे कि आपके कलीग्स जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं रिलेशनशिप। ओके, रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। तो यह आप में एक स्वस्थ रिलेशंस को डेवलप करता है, चाहे वो आपके कलीग के बीच में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच में हो, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो। ओके, देन motivating factors. This is why this is important, because self development is a motivating factor about our life
लाइफ टाइम लर्निंग। ओके, जब हम लाइफ टाइम लर्न करते हैं तो हमें स्वयं के बारे में, जब हम अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं और वीकनेसेस को जानते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ को जानकर अब हमें आत्मविश्वास आता है, और जब हम वीकनेसेस को जानते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने स्ट्रेंथ के आधार पर अपने वीकनेसेस को ओवरकम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से, इंट्रिंसिक टाइप से क्या करता है, मोटिवेट करता है, बाहरी रूप से नहीं करता है बल्कि आंतरिक रूप से करता है। और यह क्या करता है, हमें निरंतर, जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वह निरंतर हमें मोटिवेट करता रहता है। ओके, देन दिस इज़ 1/8, इट हेल्प्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। जब हम स्वयं के बारे में आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें यह निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित करता है, और सही डिसीज़न मेकिंग, सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो डिसीज़न मेकिंग स्किल हमें डेवलप करता है, जो कि हमें हमारे गोल को सेट करने में हेल्प करता है और अकॉर्डिंगली कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देन सेंस ऑफ पर्पस। देखिए, अब क्या होता है कि पर्सन जो है किसी किसी में यह विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हर एक कार्य को वो अच्छा करता है। यहाँ पे आपको वो सेंस ऑफ पर्पस देता है सेल्फ डेवलपमेंट। कैसे? ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस को और अर्थ को समझ सकें, मीन्स आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकें। तो यह आपको हेल्प करता है कि आप जीवन के किस पक्ष में फोकस करेंगे और आपका गोल क्या होगा। और आप मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपने ये पर्पस सेट कर लिया अपनी लाइफ के लिए, लेकिन आपको मेडिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में। ओके, तो यहाँ पे डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि डिसीज़न मेकिंग एक जब हम आत्म विकास की बात करते हैं तो डिसीज़न मेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो ये डिसीज़न मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करता है आपके अपने पर्पस को डिसाइड करने में, ताकि आप अपनी जितनी भी एक्टिविटी हैं और जितने भी स्ट्रेंथ हैं और जितने भी एफर्ट्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, राइट ट्रैक में यूज़ कर सकते हैं। ओके, मोर क्लैरिटी, इट गिव्स मोर क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग। जो भी आप अपने बारे में डिसाइड करते हैं उसी का डिस्क्रिप्शन है। देन 10 हो गया है। 11 इज़ इंस्टिल अ लर्निंग एटीट्यूड। यह आपको आपके लर्निंग एटीट्यूड को, एटीट्यूड क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, किसी की भी चीज़ के बारे में सोचने और समझने की तार्किक शक्ति को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है ये हेल्प करता है आपको किस चीज़ के लिए? इट शोज़ दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स एंड आर ओपन टू रिसीविंग फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। या आप में यह अभिवृत्ति विकसित करता है कि आप स्वयं से या दूसरों से क्या करेंगे, अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानेंगे और उस आधार पर फीडबैक को रिसीव भी करेंगे ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। ओके, देन है कल्टीवेट सेल्फ लव। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्या करता है, आप में आत्म प्रेम की भावना को जगाता है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है और सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो सेल्फ लव को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो 12 हैं इसमें से आप 10 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे इन योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप इसमें से 5 भी लिख सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अपने आप को समझने के लिए या सेल्फ डेवलपमेंट को समझने के लिए जोहारी विंडो
को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसके बारे में नहीं बताया है, ताकि हम उसके बारे में अलग से डिस्कशन कर सकें। और अगर हम जोहारी विंडो अबाउट द लर्निंग, अबाउट द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ जान गए हैं, तो हम सेल्फ डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड in our next video we'll discuss about the Johari window. Thank you. Have a nice day.